पूरे धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और अलग अलग शहरों में लोग मंदिरों में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, भगवान के सामने अपनी मनोकामना जाहिर कर रहे हैं। रामनगरी अयोध्या से लेकर वाराणसी, मुरादाबाद रामनवमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर रामनवमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, अयोध्या में राम भक्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। वहां पर भक्ति में लीन भजन कीर्तन करते हुए श्रद्धालु नजर आ रहे हैं और सरयू जी में अभी तक लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। तो वहीं वाराणसी में भी ठीक उसी तरीके से श्रद्धालुओं का मंदिर में पहुंचने का सिलसिला जारी है। वहां पर दर्शन पूजन कर रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं, चाहे बुजुर्ग हो, बच्चे हो, पुरुष हो या महिलाएं हो। तस्वीरों में आपको सभी नजर आ रहे होंगे। मुरादाबाद में देखिए किस तरह से भजन कीर्तन किया जा रहा है और आज महानवमी है और उस उपलक्ष्य में देखिए आस्था का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं चौथी तस्वीर हरिद्वार से आप देख सकते हैं जहां पर मंदिरों में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। दर्शन पूजन कराते हुए मंदिर के पुजारी नजर आ रहे हैं। मां सिद्धिदात्री का दरबार देखिए किस तरह से फूलों से सजाया गया है, जो अपने आप में ही एक अनोखी तस्वीर पेश करता है। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख रहे हैं और लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अयोध्या में भी जिस तरह से आज श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, श्री राम के प्रकट उत्सव को मनाने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें देखिए जहां पर वो पूजा अर्चना करते हुए आरती उतारते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दर्शन किए, पूजन किया। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से झूला झुलाया। इसके साथ साथ उन्होंने आज कन्याओं को पूजा भी है और कन्याओं और बटुकों को भोज भी कराया है। भय प्रकट हो रहे हैं आज श्री राम और रामनवमी के इस उत्सव पे पूरे देश में धूम है और हर जगह इस उत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। अयोध्या में रामनवमी के पर्व पर भव्य राम जन्मोत्सव की तैयारियां अपने आप में एक अलग ही तस्वीर पेश करती है। इस साल कई भव्य और रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन भी हो रहा है। रामलला अगले साल भव्य राम मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। इस बार यह आखिरी बार होगा कि वो अस्थायी जगह पर प्रकट हो रहे हैं। रामलला अगले साल भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे। ऐसे में यह आखिरी जन्मोत्सव है जब प्रभु श्री राम अस्थायी मंदिर में विराजमान हैं। अगले साल की रामनवमी में प्रभु रामलला भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान मिलेंगे। अपने आप में वो तस्वीर देखने लायक होगी। राम मंदिर की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से भी लगातार तैयारियां वहां पर की गई और वो तैयारियां इन तस्वीरों में आपको नजर भी आ रही होंगी किस तरह से फूलों से सजाया गया है और रामनवमी को पूरी भव्यता के साथ मनाने के लिए तैयारियां की गई है। अस्थायी रामलला मंदिर को फूल से देखिए किस तरह से सजाया गया था और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद वहां पर पहुंचे। उन्होंने रामलला के दर्शन किए, उन्होंने रामलला को झूला झुलाया और ये तस्वीर अपने आप में बेहद भव्य। गोरखपुर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अस्थायी मंदिर में आखिरी जन्मोत्सव जो मन रहा है उसकी तस्वीर अयोध्या से आप देख रहे हैं। तो तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। रामनवमी किस तरीके से धूमधाम से मनाई जा रही है। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनका भी आयोजन किया जाना है। कनक भवन में एक अलग ही तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। वहाँ राम जन्मोत्सव के विशेष आयोजन हर साल की तरह इस साल भी किया जा रहा है। रामनवमी की तिथि पर आज प्रकटोत्सव का लाइव प्रसारण भी लगातार किया गया और वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप, दो तस्वीरें सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब गोरखपुर में देखिए दर्शन किए और रामलला को उन्होंने झूला झुलाया, उस दौरान की ये तस्वीरें आपके सामने। वहीं दूसरी तस्वीर अयोध्या से आपको दिखा रहे हैं जहां पर अस्थायी मंदिर में आखिरी प्रकटोत्सव ये है, आखिरी जन्मोत्सव ये है। और क्योंकि अगले साल जब राम मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो उस भव्य राम मंदिर में श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, प्रकटोत्सव मनाया जाएगा। तो ये तस्वीरें अपने आप में अलौकिक तस्वीरें हैं, दिव्य तस्वीरें हैं। नए भारत की ताकत दिख रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब अपना संबोधन दिया कन्याओं को पूजने के बाद तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया है और कहा है कि देश का तेजी से विकास हो रहा है। अयोध्या में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। तो तस्वीरें आप देखिए, रामनवमी के अवसर पर पहली बार देखिए राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड और हेरिटेज एविएशन ने भी हेलीकॉप्टर से हवाई दर्शन की सेवा इस बार उपलब्ध कराई है और बुधवार से ही इसकी शुरुआत हो गई, जिसके लिए सरयू अतिथि गृह के निकट हेलीपैड स्थल निर्धारित भी किया गया था जहां पर श्रद्धालु
श्रद्धालु और पर्यटक हवाई दर्शन कर पा रहे थे, लेकिन इस सेवा का लाभ छोटे बच्चों को फिलहाल नहीं मिल पा रहा है। हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रामायण कॉन्क्लेव का भी आज आयोजन होना है, जिसको लेकर भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। रामनवमी के अवसर पर इस साल आकर्षण रामायण कॉन्क्लेव ही दरअसल रहने वाला है। 30 और 31 मार्च को इसका आयोजन होगा। रामकथा पार्क में संस्कृति और पर्यटन विभाग इसका आयोजन कर रहा है और इसका संयोजन अयोध्या शोध संस्थान की तरफ से किया जा रहा है। तो तस्वीरें देखिए, हर अलग अलग शहर से हमने आपको तस्वीर दिखाई जहां पर रामनवमी की धूम नजर आई। और ये तस्वीरें, दो तस्वीरें गोरखपुर और अयोध्या से आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ, ये देखिए जिस तरह से रामलला के दर्शन पूजन कर उनकी आरती उतारी और उसके बाद उनको झूला झुलाते हुए भी नजर आए। अपने आप में ये तस्वीरें बेहद अहम, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री देखिए गोरखपुर में उनकी मौजूदगी, उन्होंने रामलला के दर्शन किए, उन्होंने कन्या पूजन भी आज कराया, कन्याओं को उन्होंने पूजा, बटकों को उन्होंने पूजा, उनको भोज कराया और पीठाधीश्वर होने की परंपरा को उन्होंने, जो इतने वर्षों से चलती आ रही है, उसको निभाया। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए जो हम आपको दिखा रहे हैं वो अयोध्या की तस्वीर है, जहां पर रामनवमी की धूम अपने आप में एक अलग ही तस्वीर पेश कर रही है। तो अस्थाई मंदिर में ये आखिरी जन्मोत्सव है और अगले वर्ष जब राम मंदिर बनकर पूरा तैयार हो जाएगा तब रामलला के दर्शन और भव्य तरीके से होते हुए नजर आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब कन्याओं को आज पूजा तो उसके बाद उन्होंने संबोधित किया प्रदेशवासियों को, उन्होंने रामनवमी की बधाई दी और साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा देश विकास की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है और लगातार प्रदेश सरकार जो है वो गरीबों के लिए काम भी कर रही है। अयोध्या में रामलला के कपाट खुल गए हैं और वहां पर श्रद्धालु जो है वो दर्शन करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। अस्थाई मंदिर में ये आखिरी जन्मोत्सव है और अगले वर्ष जब 2024 में राम मंदिर बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो वो भव्यता, वो अलौकिकता अपने आप में एक अलग ही नज़ारा पेश करेगी। और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि गोरक्षपीठ पे भी रामनवमी के उपलक्ष्य पर हम आपको बता दें कि देश भर में आज क्योंकि चैत्र नवरात्र का आखिरी दिन भी है, महानवमी आज है, तो आज देश भर में नवमी का ये त्यौहार मनाया जाता है। कन्याओं को पूजती है घर की महिलाएं और पूरे देश भर में अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में नवमी को पूजा जाता है। माँ सिद्धिदात्री की आज पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी आराधना करने पर सिद्धियों की प्राप्ति होती है। और खुद उत्तर प्रदेश में जो प्रदेश के सूबे के मुखिया हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कन्याओं को आज पूजा है और हर वर्ष की तरह जो काफ़ी वर्षों से ये परंपरा चलती हुई आ रही है, इस बार भी उन्होंने कन्याओं को पूजा। पीठाधीश्वर होने के नाते उन्होंने बटुकों को पूजा है, उनको भोज कराया। देखिए किस तरह से उनके पाँव धोते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ इन तस्वीरों में नजर आए हैं। राम मंदिर निर्माण में लगने वाली लकड़ियों की कटाई शुरू हो चुकी है। एक खेप तैयार हो गई है। उन लकड़ियों पर जय श्री राम लिख दिया गया है। लोगों और अधिकारियों का मानना है कि जब पत्थर पर जय श्री राम लिख दिया तो पत्थर भगवान के काम आए और सभी पत्थर तर गए और अब इन लकड़ियों पर जय श्री राम लिख दिया गया है। ये लकड़ियां और पूरा दंडकारण है प्रभु श्री राम के साथ तर जाएगा। 1 करोड़ 31 लाख रुपए की पहली खेप चंद्रपुर और गढ़चिरौली के जंगलों से अयोध्या आ रही है। अयोध्या में बनने वाले प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और चंद्रपुर से लकड़ियां जा रही हैं। गढ़चिरौली और चंद्रपुर के जंगलों की हैं। आलापल्ली इलाके की ये लकड़ियां हैं जो यहां से करीब 1000 किलोमीटर दूर अयोध्या जा रही हैं। इन लकड़ियों की खासियत यह है कि इसमें नक्काशी होती है, लेकिन बिना नक्काशी के भी ये लकड़ियां बेहद खूबसूरत लगती हैं और इसके भीतर के जो ग्रीन्स हैं यानी परतें, वो भी अपने आप में किसी नक्काशी से कम नहीं है। यहाँ पर देखिए ये लकड़ियाँ अलग अलग खेप में यहाँ से जा रही हैं और अभी फिलहाल इनका पहला कंसाइनमेंट वहाँ जा रहा है। इन लकड़ियों
के जरिए वहां पर अलग अलग तरीके के दरवाजे बनाए जाएंगे, नक्काशी बनाई जाएगी, ताकि इन लकड़ियों के जरिए पूरे अयोध्या के राम मंदिर को अलग तरीके से सजाया जा सके। 75 के ऊपर ही हो गया 100 के नज़दीक पहुंचा हुआ है। अभी भी काम चालू है यहाँ पे काटने का, और आलापल्ली में भी काटना चालू है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ अभिषेक पांडे। पूरे देश में रामनवमी का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से आज मनाया जा रहा है। हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और अब आपको सीधे हम अयोध्या लिए चलते हैं, जहां से संवाददाता अविनाश हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। अविनाश, आपके पास आएंगे, दिखाइए वहां से जरा तस्वीरें। वहां पर दर्शन करने का सिलसिला लगातार जारी, कपाट खुल चुके हैं। अविनाश। बिल्कुल पूजा, देखिए वैसे तो रामनवमी पूरे देश में मनाई जा रही है, लेकिन अयोध्या की रामनवमी कुछ अलग होती है। यहाँ पर राम जन्मोत्सव की जो धूम होती है अलग तरीके से दिखाई देती है। लेकिन इस बार की जो तस्वीर है सबसे जुदा तस्वीर है, क्योंकि इस बार श्रद्धालुओं की जो तादाद है सबसे ज़्यादा अयोध्या में दिखाई दे रही है। पूरी सड़क श्रद्धालुओं से भरी पड़ी है। और देखिए, चाहे हम राम जन्मभूमि परिसर की बात करें या फिर यहाँ की किसी मठ मंदिर की बात करें, हर जगह राम जन्मोत्सव की धूम इस वक्त अपने चरम पर है। हालांकि देखिए 12 बजे का समय था राम जन्मोत्सव का, तो राम जन्मोत्सव हो चुका है, लेकिन फिर भी श्रद्धालुओं का तांता अलग अलग मंदिरों में, अलग अलग मठों में लगा हुआ है। और जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये अयोध्या का प्रसिद्ध कनक भवन है। रामनवमी के मौके पर देखिए, जो कोई श्रद्धालु अयोध्या आता है कि उसकी कोशिश यही होती है कि वो एक बार कनक भवन ज़रूर पहुंचे, क्योंकि रामनवमी पर यहाँ की सजावट कुछ और होती है। और देखा जाए तो सैकड़ों सालों से परंपरा है कनक भवन की। चूँकि कनक भवन की एक पौराणिक मान्यता ये भी है कि काफ़ी प्राचीन भवन है ये। माता सीता का अपना महल हुआ करता था। बाद में द्वापर युग में ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने इसका जीर्णोद्धार कराया। बाद में महाराजा ओरछा और जो दूसरे राजा थे उन्होंने इसकी साथ सजावट कराई, और तब से ये परंपरा चली आ रही है कि रामनवमी के मौके पर कनक भवन की जो सजावट होती है सबसे खास होती है, यहाँ की झांकी सबसे खास होती है। और चूंकि यहाँ पर जो एक दौर होता है सांस्कृतिक कार्यक्रमों का 3 दिनों तक जारी रहता है। चूंकि यहाँ पर पिछले 3 दिनों से जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो लगातार चल रहे थे। राम जन्मोत्सव हो चुका है, लेकिन श्रद्धालुओं की लंबी कतार आप कनक भवन के बाहर देख सकती हैं। पूजा की श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला अभी तक जारी है। सुबह से ये सिलसिला शुरू हो जाता है और देर शाम तक जो श्रद्धालु होते, जब तक कनक भवन बंद नहीं हो जाता तब तक श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला यहाँ पर चल। बिल्कुल, देखिए तमाम श्रद्धालु हैं, और न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अच्छा, आप लोग गोरखपुर से जी? तो आप लोग तो अक्सर आते होंगे अयोध्या। इस बार रामनवमी पर कुछ खास लगा आपको? बहुत अच्छी भीड़ है। बहुत से ज्यादा भीड़ है। अच्छा। हाँ, हम लोग उतना कल्पना नहीं करते जितनी भीड़ है राम जी के दरबार में। और जोगी जी के आने के नाते और लोग आ गए हैं। आप लोग कहाँ से हैं? झांसी से आप लोग हैं। तो इस बार की रामनवमी कैसी लगी? इस बार की बहुत अच्छी है और बहुत भीड़ है। भीड़ बहुत है। भीड़ बहुत है। भीड़ दोगुनी से भी ज्यादा कही जा रही है। हाँ, दोगुनी से ज्यादा है। क्यों लगता है कि इतने अचानक से इतने श्रद्धालु क्यों आने लगे हैं? क्योंकि रामनवमी भी त्योहार है हिंदुओं का, तो हिंदू आएंगे। और जब से राम मंदिर बनना शुरू हुआ तब से तो बहुत आते हैं और आते हैं, मंदिर देखने आते हैं। जिज्ञासा बढ़ गया जब से यहाँ राम का मंदिर बनना शुरू हो गया। लोगों की आस्था और बढ़ गई, जिज्ञासा बढ़ गया। लोग राम मंदिर देखने आते हैं, भगवान का जन्मोत्सव मनाने के लिए आए हैं यहाँ पे, और भगवान का जन्मदिन आज है। तो आप लोगों को ये भी पता होगा कि ये रामनवमी आखिरी रामनवमी होगी जब भगवान राम अपने अस्थाई मंदिर में, क्योंकि जो अगली रामनवमी होगी वो अपने भगवान अपने प्रवेश कर देंगे हाँ, अगले साल भगवान राम जी अपने घर में अपना जन्म मनाएंगे 24 में। जी, संजय कुमार जायसवाल, जानीपुर, गोरखपुर। तो आप तो पूरा रंग गुलाल खेल के आ रहे हैं दशरथ महल में। अच्छा, आगे आ जाइए। दशरथ महल में खेला जाता है। हाँ, रंग गुलाल तो वहीं से आ रहे हैं आप? हाँ, वहीं से आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम गोरखपुर से ट्रिपल एमयूटी में पढ़ते हैं। तो पहले भी आए हैं या पहली बार आप? नहीं, ये पहली बार यहाँ पे रामनवमी मना रहे हैं। अच्छा, तो कैसा लगा जन्मोत्सव, राम जन्मोत्सव इस बार का? ये बहुत बढ़िया लगा यहाँ पे, यहाँ का एक्सपीरियंस सबसे बढ़िया है। तो पूजा, आपने सुना जो तमाम श्रद्धालु हैं सबकी अपनी श्रद्धा है जी। और लोग भी इस बात को स्वीकारते हैं कि जी कुछ बोलना चाह रहे, बताइए। आज राम जन्म हुआ है, बहुत उत्साह है, बहुत उल्लास है। ऐसा लग रहा है आज ही पैदा हुए हैं। अविनाश, उनसे जरा ये भी पूछिए कि रामनवमी के इस उपलक्ष्य पर किस तरह की आस्था उनके अंदर है? हो जाएंगे तब हम उनके दरबार में मनाएंगे।
जय जय श्री राम। देखिए जो भी पूजा श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचता है, जाहिर सी बात है कि एक आस्था को लेकर यहाँ और एक विश्वास के साथ ही पहुँचता है। चूँकि रामनवमी पर जैसा कि मैंने पहले कहा कि पूरे देश में रामनवमी मनाई जाती है, लेकिन अयोध्या की रामनवमी कुछ अलग होती है, क्योंकि जो तमाम मठ मंदिर हैं यहाँ पर, ना सिर्फ किसी एक खास मंदिर में, ना सिर्फ राम जन्मभूमि परिसर में, बल्कि तमाम मठ मंदिरों में यहाँ पर सजावट होती है। और जो राम जन्मोत्सव है वो तकरीबन एक हफ्ते तक चलता है। देखिए इस बार अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में ट्रस्ट की तरफ से भी, चूंकि यहाँ पर कई बड़े कार्यक्रम राम की पैड़ी पर आयोजित कराए गए, एक हफ्ते तक पूरा कार्यक्रम चला। हालांकि उन सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आज समापन हो रहा है, लेकिन फिर भी एक बार तस्वीर और आपको दिखा दें। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम थोड़ा सा आगे आ जाइए। गुजरात से आ रहे हैं, अहमदाबाद सिटी से। और आज मेरी ओर से जितने भी यूपी के और अयोध्या के रहने वाले हैं उनको सबको मेरा दंडवत प्रणाम और मेरा जय श्री राम। बस हम आए थे, आज पहली बार देखा अयोध्या, पहली बार आए। अयोध्या तो पहली बार, पहले भी 2 बार आए थे, पर आज जो मेला था वो देखने था। तो आज मतलब मेला जन्मोत्सव कैसा लगा आपको? आज राम जन्मोत्सव तो मतलब आज दिन तक हमने ऐसा कोई इतिहास में नहीं देखा।